और इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जुटे हजारों भारतवंशियों को संबोधित किया। समारोह में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास की अभूतपूर्व रफ्तार का जिक्र किया। So New Zealand, put your hands together, make some noise, raise the roof and give the warmest Kiwi welcome you've ever given to the Prime Minister of India, my friend, the great Narendra Modi. जोश, उत्साह और उल्लास का वो उफान जिसे शब्दों में बयान न किया जा सके। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ओरा मोदी कार्यक्रम में हजारों भारतवंशियों को संबोधित किया। समारोह में मौजूद न्यूजीलैंड के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दिल खोलकर प्रशंसा की। बताया कि भारत ने पीएम के नेतृत्व में विकास का जो सफर तय किया है वो दुनिया के लिए मिसाल है। Every single time I go, I am struck all over again by the remarkable energy, the dynamism and the innovation of the Indian people. But I want to say it is the transformation that Prime Minister Modi has led that takes my breath away. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो मफलर दिखाया जो उन्हें 2.5-3 दशक पहले न्यूजीलैंड यात्रा में उपहार के तौर पर मिला था। द्विपक्षीय सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दोनों देशों की सांस्कृतिक समानताओं की चर्चा की। साथ ही न्यूजीलैंड के जीवन में भारतीयता की भरपूर झलक को रेखांकित किया। मुक्त व्यापार समझौते से साझेदारी का नया युग शुरू होने की बात कही। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। पीएम ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति की अभूतपूर्व गति को रेखांकित किया। पीएम ने भारत के सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बनने, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनने, दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बनने और सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनने का जिक्र किया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। पीएम ने कहा कि भारत के लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। पीएम ने कृषि जैसे क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनसे भारत काफी सीख सकता है। विरासत और विकास की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए पीएम ने पवित्र जोड़े साहब को श्री पटना साहब ले जाए जाने का जिक्र किया। हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। पीएम ने संदेश दिया, भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। दोनों देश विकास और समृद्धि की यात्रा मिलकर तय करेंगे। इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा।
अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। ऑकलैंड से आरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी।